प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। रासायनिक की बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं परिभाषा की कि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अभिक्रिया के वेग, क्रियाविधि एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, क्रियाविधि एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। सपोज करो सांद्रता व समय के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो प्रारंभ में अभिकारक हमारे पास खूब होते हैं, मतलब अभिकारकों की सांद्रता बहुत होती है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी और प्रारंभ में उत्पाद हमारे पास बहुत कम होता है, शून्य होता है, क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिकारक क्रिया करेंगे तो हमारे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये उत्पाद हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया, ये T समय पर सांद्रता है, ये सांद्रता C है। इसका मतलब है जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होगी अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी तथा उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग। इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर, या यूं कह सकते हैं इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों का उत्पाद में बदलने का वेग। तो इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो देखिए, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बराबर -dC/dt। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बराबर +dC/dt। माइनस हमें ये बताता है कि T समय पर अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, जबकि प्लस हमें ये बताता है कि T समय बाद उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं औसत वेग की। इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग न कहकर औसत वेग कहते हैं। इकाई समय में हुए परिवर्तन को
अभिक्रिया का वेग न कहकर औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग बराबर अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकार के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यदि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अल्प समय dt में होने वाला परिवर्तन dc हो तो उस समय अंतराल में अभिक्रिया का औसत वेग बराबर dc बटा dt। जैसे कि a और b, तो माइनस da बाई dt बराबर प्लस db बटा dt, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस da बाई dt बराबर माइनस dc बाई dt। सी का मतलब सांद्रता में परिवर्तन है, किसकी? एक की सांद्रता में परिवर्तन। इसी प्रकार एक सामान्य अभिक्रिया के लिए बात करते हैं हम, जैसे N1A प्लस N2B से M1C प्लस M2D के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। तो माइनस 1 बटा N1 dA बाई dt बराबर माइनस 1 बटा N2 dB बटा dt बराबर 1 बटा M1 dC बटा dt बराबर 1 बटा M2 dd बटा dt। अब हम कुछ सवाल लेते हैं, सवालों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया 2a प्लस b है, तो 2c प्लस d अभिक्रिया के लिए यदि b का वेग 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल पर लीटर पर मिनट हो तो अभिक्रिया में A का वेग होगा तो इक्वेशन के आधार पर dA बाई dt बराबर dB बाई dt। तो dA बाई dt हमें ज्ञात करना है, सॉरी dA बाई dt बराबर 2 मल्टीप्लाई dB बाई dt। B का वेग हमें दिया हुआ है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 बराबर 4 इंटू 10⁵ मोल पर लीटर पर मिनट। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। A2 प्लस B2 से बना है 2AB।
में B2 के लुप्त होने का वेग बराबर 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर मिनट है। तो AB के बनने की दर ज्ञात करो। तो dAB/dt बराबर 2 × dB2/dt। तो dAB/dt बराबर 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर मिनट। तो हमने यहाँ पहले अभिक्रिया वेग लिखा, तो अभिक्रिया वेग लिखने का वही फॉर्मूला है -dA2/dt बराबर -dB2/dt बराबर 1/2 dAB/dt। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान दिया हुआ है, तो 2 को ऊपर ले गए तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। इस फार्मूले में हमने B2 का मान रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया ये। एक सवाल और लेते हैं। जैसे अभिक्रिया A+2B से बना है 2C। यदि A का वेग 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड हो, तो B के लुप्त होने का वेग तथा C के बनने का वेग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमारा इक्वेशन हम लिख लेते हैं। dA/-dA/dt बराबर -1/2 dB/dt बराबर 1/2 dC/dt। सिंपल अभिक्रिया है, तो 2 को कंपैरिजन करते हुए हम चलेंगे। तो देखिए, पहले हम इन 2 का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो dA/dt बराबर -1/2 dB/dt है। तो यहाँ से हम dB/dt का मान याद कर लेते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो dB/dt बराबर 2 × dA/dt। तो 2 × A का मान हमें दे के रखा है 10⁻²। तो ये आ गया हमारे पास dB/dt की वैल्यू, मोल पर लीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ 3 है, यहाँ 3C है, ठीक है। तो अब हम 1/3 dC/dt बराबर dA/dt से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो dC की वैल्यू हमें काउंट करनी है, तो ये आ जाएगा 3 × dA/dt। तो dA/dt का मान हमें पता है, तो 3 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।